नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडुलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बालक, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट जो कि है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एईसी ये जो सब्जेक्ट है ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस एवं कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्पेशलाइजेशन है एआई, एमएल, डीएस, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, साथ ही साथ बीटेक थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि 3 ब्रांच को यह पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट, आज ये हमारा पहला वीडियो है इस सब्जेक्ट का। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि आखिर ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या, और एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें क्यों ये ब्रांच पेपर में पढ़ने के लिए दिया गया है। क्या इस सब्जेक्ट की भविष्य में उपयोगिता है? क्या हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या गेट एग्जामिनेशन में काम आएगा, या केवल सेमेस्टर पास करना है ना? क्या इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं? कैसे आते हैं? बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आते हैं? कहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा? कैसे पढ़ना है? क्या पढ़ना है? इन सभी बातों पे आज हम लोग स्टूडेंट इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम इंजीनियर शुभम कुमार है। एडुलॉजी एजुकेशन सर्विसेज का मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। पिछले 5 सालों से मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक स्टूडेंट गेट, यूजीसी, नेट के लिए पढ़ा रहा हूं। 5000 से भी अधिक विद्यार्थियों को मैंने उनके प्लेसमेंट के करियर में साथ ही साथ स्टूडेंट अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गाइड किया हुआ है। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट्स डीआरडीओ, आईएसआरओ जैसे संस्थानों में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ डीएसए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एईसी हम लोग इसे शॉर्ट में बोलेंगे, यह हमें क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है सर? हमारा ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस है ना, तो हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करने सिखाना चाहिए। तो बिल्कुल, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने सिखाना चाहिए और आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पीपीएस पढ़ाया गया, अभी आपको सेकंड ईयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है, आपको एल्गोरिदम डेवलप करने डीएसए में सिखाया जा रहा है। तो इसके साथ-साथ स्टूडेंट जितने भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, उनको हार्डवेयर का भी कुछ पोर्शन पढ़ना होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ-कुछ पढ़ना होता है। इसके अलावे स्टूडेंट, यदि हम बात करें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की, आपका ब्रांच क्या है बाबू? तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है बाबू? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये कैसे काम करता है, आप केवल ऊपर ऊपर नहीं सीखेंगे कि अच्छा हमने सॉफ्टवेयर बना दिया और हमने प्रोग्रामिंग किया तो ये रन किया। कैसे किया भाई? ये हम जानेंगे कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। तो आप जो सीओए सब्जेक्ट पढ़िएगा फोर्थ सेमेस्टर में, वह समझने के लिए आवश्यक है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होता है वह आपके पास हो। साथ ही साथ स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में आप एक और पेपर पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए जिसमें कि आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ना है, उसके पहले आपको एनालॉग सर्किट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 3 प्रकार के सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावे स्टूडेंट हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में स्टूडेंट होता क्या है, तो डेटा को हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम हम डेटा सेंड करते हैं टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे स्टूडेंट आप अभी इस वीडियो को या तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे या एडुलॉजी के एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे। यदि आप इस वीडियो को एडुलॉजी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके फ़ोन में कैसे दिख रहा है? ये जो वीडियो है ये तो मेरे सर्वर पे रखा हुआ एडुलॉजी के सर्वर पे है। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट यह वीडियो, यह जो मैसेज है, यह आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा है किसी मीडियम के थ्रू। यदि आप इसी प्रकार से इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे, तो यह जो वीडियो है यह वीडियो यूट्यूब के सर्वर पे रखा हुआ है और वहाँ से वह डेटा आपके फ़ोन तक आ रहा है, तभी तो आप देख पा रहे हैं। हवा में तो चीज़ें नहीं हो रही है। तो यह जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये कैसे होता है?
अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है जो कि सेंडर के साइड होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है रिसीवर के साइड, अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। तो यह जो डेटा कम्युनिकेशन है, मॉड्यूलेशन है, टेक्निक्स है, ये सब आपको समझने के लिए आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक आना चाहिए। ठीक है। और भी स्टूडेंट कई सारे फील्ड है, अभी कंप्यूटर साइंस के कई सारे बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर जा रहे हैं और आप में से कई सारों बच्चों का जैसे बख्तियारपुर में भी आईओटी ब्रांच आया है और भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईओटी ब्रांच आया है। तो कई सारे बच्चे आईओटी फील्ड में शिफ्ट होंगे। तो यदि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जाते हैं या आप जब हायर एजुकेशन के लिए आप एमटेक करने के लिए आप एम्बेडेड सिस्टम या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सब्जेक्ट को चयन करते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पे भी आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ही मिलकर बना हुआ है। यदि आप अपने मॉनिटर को ओपन कीजिएगा तो क्या है वहाँ पे डायोड लगे हुए, ट्रांजिस्टर लगे हुए, यही सब तो लगा हुआ है। यदि आप अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात करें, जो आपका सीपीयू का चिप होता है, उसमें क्या है भैया? तो वो क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है ना? सिलिकॉन चिप लगे हुए हैं। आप यदि सीपीयू को खोलिएगा तो क्या है? मदरबोर्ड है, अलग-अलग वायर्स लगे हुए हैं। तो हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। उन कंपोनेंट की जानकारी, कैसे वो काम करते हैं, ये सब जानना आपको अति आवश्यक है। एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। दैट्स वाई आपको ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है। यदि हम बात करें स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप आगे जाकर के गेट की एग्जाम देना चाहते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम तो आप एमटेक के बाद ही दे सकते हैं, तो गेट की बात करें या स्टूडेंट हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से एक भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ना ही स्टूडेंट यदि आप इसके फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इससे आपको भविष्य में कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप यदि देखें, तो यदि आप अच्छे से पढ़ के इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आगे स्टूडेंट यह सब्जेक्ट दोबारा से आपके जीवन में नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो प्रयास रहेगा इस सब्जेक्ट में, मैंने डीएसए और उप्स में आपको क्या बोला कि हमारा प्रयास रहेगा कि नॉलेज लेना। सेमेस्टर तो आप पास हो ही जाइएगा, परंतु एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा सेमेस्टर को पास करना। क्यों? क्योंकि बाबू हम एक जैसा पांचों सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। ये चीज मैं समझता हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट था अपने जमाने में। तो आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए गए हैं ना, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे, देन आपको करना है C++। टेक्निकल राइटिंग का तो सोचना ही नहीं है, वो तो आप लोग यूं एक सप्ताह में उड़ा दीजिएगा। और उसका जो लेक्चर है वो मैम डाल रही है, आप देखिए, लगभग उसमें 2 यूनिट मैम कंप्लीट भी करवा दी है ना, तो वो बहुत ही ईजी है। बाकी रहा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको सर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, वहां से देखिए। और वो तो भैया लर्निंग प्रोसेस है, आप जितना अच्छे से मैथ्स पढ़िएगा उतना अच्छा क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमें सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ज्ञान देने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिस प्रकार से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहला मॉड्यूल दिया गया है डायोड सर्किट्स। अब देखिए, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, पर कई सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक दिन पढ़ के पास कर लिया होगा। तो कोई बात नहीं है, उसके लिए चिंतित नहीं होना है। मैं आपको पहले सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ा दूंगा, है ना। मैं पहले आपको सेमीकंडक्टर एक लेक्चर आपका मान के चलिए सेमीकंडक्टर में जाएगा, जो बेसिक बेसिक चीजें होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। ऐसे आप लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी पढ़े हैं, है ना, कंप्यूटर साइंस वाले सेकेंड सेमेस्टर में। तो जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना, और जिनको नहीं आता है वो जान लेंगे। तो हम लोग पहले लेक्चर में बेसिक बेसिक चीजों को जान लेंगे, है ना, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है। देन उसके बाद स्टूडेंट हम जो है डायोड के बारे में जानेंगे।
तो डायोड पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट, पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, कैसे स्टूडेंट इसको बिल्ड किया जाता है, इसका हम लोग स्टूडेंट डायग्राम देखेंगे। साथ ही साथ IV कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है ना, यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और बिल्कुल इसका वर्किंग मैकेनिज्म और डायग्राम हमें देखना है। ये एग्जाम में आपसे ये सब क्वेश्चन 7-7 नंबर 14-14 नंबर में पूछा जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा कि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, उसका डायग्राम बताऊंगा, उसके एग्जांपल्स दूंगा, और साथ ही साथ उसी समय पढ़ाते समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो बाबू इस टॉपिक से इतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात समझ में आया? और प्रॉपर नोट्स आपको दिया जाएगा प्रत्येक यूनिट का। जिस प्रकार से स्टूडेंट आपको प्रत्येक लेक्चर का नोट्स दिया जा रहा है वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, प्रत्येक यूनिट के एंड होने पे यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि लेक्चर नोट्स से अलग होगा। लेक्चर नोट्स तो जो क्लास में पढ़ाया गया वो आपको मिलेगा, वो तो काफी लंबा हो जाएगा आपका, है ना, 150-200 पेज का चला जाएगा। पर हम आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको एग्जाम के अंत समय में काम आएगा। बाकी आप ज़्यादा होशियार है, कैसे उसका यूज करना है आप जानते हैं। इसके बाद दूसरा यूनिट हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट। तो पहले मैं आपको स्टूडेंट ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लेटरल एंट्री से भी आए। हो सकता है आपका ब्रांच कुछ और रहा हो, मैकेनिकल रहा हो, इलेक्ट्रिकल रहा हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, सिविल रहा हो, है ना, या CSE रहा हो, तो भी आपको इन सभी के बारे में आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेंगे, टाइप्स जान लेंगे, देन हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगेन स्टूडेंट लगभग जो चीज़ें आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ने के लिए दी गई थी वही चीज़ें यहाँ पे आती है। लाइक वहाँ पे हमें डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना था, यहाँ पे हमें BJT का VI कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वोल्टेज करंट का ग्राफ देखना है। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि आप BJT का यूज एम्पलीफायर के तौर पे कैसे कर सकते हैं, BJT का यूज स्विच के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल सिग्नल मॉडल देखेंगे, बायसिंग सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। यदि हम बात करें फॉरवर्ड बायसिंग की, ये सब क्वेश्चन आता है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे स्टूडेंट कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे स्टूडेंट, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। अब ये क्या होता है ये आपको अभी यदि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो बस आप यूनिट का नाम याद रखिए, है ना। आपको क्या करना है, अपना एक नोट कॉपी बनाना है यदि चाहें तो, अन्यथा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए और जो आपको यहाँ से नोट्स दिया जाएगा उसका बाबू आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, और मैं पुनः आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। यदि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने बैठिएगा, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो लगभग 150 से 200 घंटे का ये सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अकेले। पर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको यह सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, बेसिक हमें जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए ये मैंने आपको बताया। तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है हम केवल उतना पढ़ेंगे और अच्छा नंबर एग्जाम में लाएंगे। बाकी का बचा हुआ पूरा समय हम लोग डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम और C++ पे देंगे। बात समझ में आ गया? तो BJT के बाद आपको स्टूडेंट मॉसफेट सर्किट पढ़ने के लिए दिया गया है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मॉसफेट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगेन उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे आप मॉसफेट का एज अ स्विच में यूज कर सकते हैं, मॉसफेट को कैसे एम्पलीफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो जो टॉपिक आपको मॉड्यूल 2 में दिए गए, यहाँ पे बस BJT है और यहाँ पे मॉसफेट है। तो BJT में आपने जो जो पढ़ा, बायसिंग पढ़ा, वही वही चीज आपको मॉसफेट में भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। तो ये था आपका 3 मॉड्यूल। इसके बाद शुरू होता है आपका ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा टॉपिक एक तरफ और ओपैम्प है एक तरफ। यदि आप ओपैम्प को पढ़ने बैठ जाइएगा ना डिटेल से, तो इस पे एक बुक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। यदि हम बात करें तो उन बच्चों का 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है।
तो ऑप एम्प बहुत ही डिटेल टॉपिक है और मॉड्यूल 4 में केवल हमें इंट्रोडक्शन, हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं भाई, तो मॉड्यूल 4 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स आपको दिया गया है, डिफरेंशियल ऑप एम्प, मल्टी स्टेज, है ना, ये सभी आपको देखना है। और इसके बाद मॉड्यूल 5 में आपको इसका लीनियर एप्लीकेशन दिया गया है और मॉड्यूल 6 में नॉन लीनियर एप्लीकेशन दिया गया है। यानी 3 मॉड्यूल आपका अलग अलग टॉपिक रहा, डायोड हो गया, बीजेटी हो गया और मॉसफेट हो गया। और बाकी का जो 3 यूनिट है वो ऑप एम्प, ऑप एम्प और ऑप एम्प। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप एम्प कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, तो हम लोग इसको डिटेल से स्टूडेंट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। C++ मैंने शुरू किया बिल्कुल जीरो लेवल से। आप यदि स्टूडेंट हमारे कोर्स में जाइएगा तो आपको वहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल का 10 घंटा का कोर्स प्रोवाइड किया गया है। वो 10 घंटा यदि आप मुझे दे देते हैं, यदि आप उस कोर्स को दे देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका कंप्यूटर का जो फंडामेंटल, जो बेसिक है, वो इतना क्लियर हो जाएगा कि स्टूडेंट आप प्रत्येक चीज़ों को ईजिली ग्रैप्स करने लगेंगे, समझने लगेंगे। उसमें आपको एक-एक चीज़ समझाया गया है, आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक, इंस्ट्रक्शन से लेके प्रोग्राम से लेके टोटल चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर किया गया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स थे डिप्लोमा में, साथ ही साथ वैसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में सीरियस होके नहीं पढ़े, वो 10 घंटा का फ्री कोर्स अवेलेबल है थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है बालक, अब कुछ ही स्टूडेंट्स का सीट बचा हुआ है। यदि आप फर्स्ट 50 का लाभ लेना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट इस कूपन कोड का प्रयोग करें। कोर्स आपको 50% डिस्काउंट के साथ 2499 में मिल जाएगा। और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, ये ऑफर खत्म हो चुका हो, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट रखा गया है। ऐसा भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को जरूर मिल जाएगा कोर्स में। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप हमें इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, जहां से हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैंने बोला है, पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है। आप ऐसा समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बालक नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।